तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि सर इसके लिए बेसिक बुक कौन सी है ना, क्योंकि आजकल क्या है कि कोई भी थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बेसिक थ्योरी अगर आपको समझना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, तो सबसे पहले आप कोई रेफरेंस बुक को प्रिफर करने की कोशिश करेंगे। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को समझने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बुक को रिकमेंड किया है। तो पहले नंबर पे जो बुक है वो बीपी लाठी है। ये आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल है, और अगर आप चाहें तो लाइब्रेरी में जा कर के इसको इशू करा सकते हैं। और जो सेकंड नंबर की बुक है वो साइमन हैकिन्स है। साइमन हैकिन्स थोड़ी सी क्या है कि टफ पड़ती है इंग्लिश के हिसाब से। और आपकी जो थर्ड नंबर की बुक है वो संजय शर्मा है। संजय शर्मा भी आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल रहेगी। अगर आपको कॉलेज जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है तो आप जो है इंटरनेट के माध्यम से आप इन बुक्स को डाउनलोड फ्रीली कर सकते हैं। और फिर इन सारी बुक्स में से जो सबसे अच्छी बुक है वो संजय शर्मा है। तो मेरा तो आपसे यही पर्टिकुलर सजेशन है कि जो सब्जेक्ट अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले संजय शर्मा की जो बुक है आप इसको डाउनलोड करके देन यू कैन स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, राइट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा कि आपका जो अभी आपको पीपीटी दिखाई पड़ रही है फुल स्क्रीन में? यस सर। ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो सिलेबस है वो आलटू के हिसाब से उस पर्टिकुलर सिलेबस को 6 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। इंट्रोडक्शन है, देन रिव्यू ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम है, रिव्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस है, पल्स मॉड्यूलेशन है, एलिमेंट ऑफ द डिटेक्शन थ्योरी है, डिजिटल मॉड्यूलेशन ट्रेड ऑफ सिस्टम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको 4th सेमेस्टर में कवर की जाएगी। तो इसमें हमने आपको जो पहले बताया कि 150 मार्क्स का आपका ये जो सब्जेक्ट है, जिसमें से 30 मार्क्स का इंटरनल है और 120 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है, राइट। तो ये आपका इसमें आपका 1 वीक में 3 लेक्चर हैं, और इसमें प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो सिलेबस है आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और अगर इसको आप अगर लेना भी चाहें तो आलटीओ की पर्टिकुलर मेन वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। अब इसके बाद क्या है कि आपका जो यूनिट फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्सेज। मतलब ये है कि हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्टिकुलर पर्पस क्या होता है, हम जो एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका व्हाई वी स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। इसका स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब क्या हुआ कि नाउ डेज हमारे जो एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके कौन कौन से यूजेज हैं, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आउटकम ऑफ द कोर्स, आउटकम ऑफ द कोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो है आप कितना इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर लेते हैं, आप कितना इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यूनिट 1 में आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इसमें यूनिट 1 में आपको पहले ही बताया गया है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन। तो बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज द कम्युनिकेशन, एनीवन? सर मैं आए। हाँ सर ये प्रोसेस होता है क्या कहते हैं मैसेज कन्वे करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन को बाय द हेल्प ऑफ चैनल। बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी जो स्टडी है वो हमारा कम्युनिकेशन के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट।
तो कम्युनिकेशन सबसे पहले आपको यही समझना है कि कम्युनिकेशन में होता क्या है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन का मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे और आपके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारे और आपके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की डिस्टेंस में मैं और आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो मैंने क्या किया कि एक कागज़ में आप लोगों का नाम लिखा, और नाम लिखने के बाद क्या है कि मैंने आपकी ओर उसको थ्रो कर दिया। तो क्या आपके पास तक पहुंच जाएगा? वो जो प्लेन पेपर है वो आपके पास तक पहुंच जाएगा? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कोई भी बताए। अगर आप लोग एक साइड में हैं और मैं एक साइड में हूँ, और दोनों साइड के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की है, और मैंने क्या किया कि एक प्लेन पेपर में आप तीनों लोगों का नाम लिख करके आपकी ओर थ्रो कर दिया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो प्लेन पेपर है वो आप लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा सर। पहुंच जाएगा। और बताइए कोई, पहुंच अमित? जाएगा। पहुंच जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, अब जब डिस्टेंस हमारी 1 मीटर के बजाय 2 मीटर हो गई, तो पहुंचने के चांसेस हैं कि नहीं? सर चांसेस है, पर थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी सर पहुंचने की। प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि और आप लोगों के बीच हमारी जो डिस्टेंस है वो धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे। सपोज मान लीजिए हमारे और आप लोगों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर हो गई, तो हम प्लेन पेपर में आप तीनों लोगों का नाम लिख करके हम देन थ्रो करेंगे, तो आप लोगों तक वो पर्टिकुलर जो प्लेन पेपर है वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा सर। नहीं पहुंचेगा। नहीं तो कहने का पहुंचेगा। मतलब, हाँ नहीं पहुंचेगा। नहीं हाँ, पहुंचेगा सर। नहीं नहीं पहुंचेगा। तो पहुंचेगा सर। हाँ बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो उसका तरीका क्या है कि अब मान लीजिए हमें उस प्लेन पेपर को आप तीनों तक पहुंचाना है जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई भी प्लेन पेपर है जिसमें आप लोगों का नाम लिखा हुआ है ना, तो ये जो प्लेन पेपर है जिसमें आप लोगों का नाम लिखा हुआ है, दिस पर्टिकुलर दिस थिंग इज कंसिडर एज ए इंफॉर्मेशन बेरिंग सिग्नल। आपका ये मैसेज है, आपकी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है तो हम क्या करेंगे कि इस प्लेन पेपर में एक पत्थर को रोल आउट कर देंगे। एक पत्थर को रोल करके हम तब पत्थर में उस पर्टिकुलर प्लेन पेपर को मरोड़ करके देन हम उस कंबाइंड सिस्टम को आप लोगों तक थ्रो करने की कोशिश करेंगे। तब आपके पास वो प्लेन पेपर सहित जो पत्थर है पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? सर पहुंच जाएगा। तब पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो आपका मैसेज और दूसरा आपका कैरियर। तो मैसेज जो है वो आपका प्लेन पेपर है, उस प्लेन पेपर में आप तीनों का नाम लिखा हुआ है, और हमारा जो पत्थर है, स्टोन है, जिसको कि हमने साथ में रख करके कंबाइंड सिस्टम को थ्रो किया है, तो कैरियर जो है आपका हो जाएगा पत्थर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यस सर। इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इसमें पर्टिकुलर दो मेन एलिमेंट होते हैं। एक तो पहला एलिमेंट होता है मैसेज, और आपका जो दूसरा एलिमेंट है कैरियर। तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर हमें कभी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्ग डिस्टेंस में एग्जीक्यूट करना है, अगर हमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लॉन्ग डिस्टेंस में टेक्स्ट प्लेस करना है, तो ऑटोमेटिक क्या है कि हमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो पहली चीज़ ये है कि मैसेज, हमें जिस चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजना है, और दूसरा क्या है कैरियर। कैरियर का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर मैसेज को वो साथ में ले जाएगा, है ना। तो दिस इज द ओवरऑल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ओवरव्यू है जो कि मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अभी पूछ सकते हो।
क्योंकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलाने की कोशिश करेंगे। नो कंफ्यूजन सर। नो कन्फ्यूजन। आगे चलो, अब आगे बढ़ते हुए, अब इसमें जैसा कि स्कोप के बारे में मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था, तो स्कोप जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का स्टार्टिंग फ्रॉम द 1844 से ये स्टार्ट हो गया है। पहले आपका टेलीग्राफ आया, फिर आपका रेडियो सिस्टम आया, फिर ठीक ना, फिर आपका काफ़ी सारे इन्वेंशन हुए, फिर आपका टेलीफोन आया। आप लोगों ने पहले शायद देखा नहीं होगा, पहले जो टेलीफोन आते थे वो एक वो पकड़ने वाला आता था ना, जिसमें आपका जो नंबर सिस्टम होता था वो रिंग के माध्यम से हम उसको पहले रोटेट करते थे, देन वो डायल करता था, तो उसको बोलते हैं टेलीग्राफ, है ना। तो उसको बोलते टेलीग्राफ। तो उसमें क्या करते थे कि अगर किसी को नंबर डायल करना होता था, तो वो पहले क्या है कि उसमें नंबर डिस्प्ले होता था और वहाँ पे रिंग प्लेट होती थी। रिंग प्लेट के माध्यम से हम उसको रोटेट करने के बाद जो है हम उसको नंबर को सिलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से वो स्कोप था। अब धीमे धीमे क्या है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। एडवांस होने के बाद जो है फिर आपका मोबाइल आया, ठीक है ना। फिर आपका कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेंशन हुए हैं, जैसे आपका वैक्यूम ट्यूब डायोड है, फिर आपका वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड है, फिर आपका ट्रांजिस्टर है, फिर आपका सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेंटेड होने लगी। तो अब आपने देखा होगा, पहले पहले आपकी जो पहले जो टीवी आती थी वो CRT टीवी आती थी, यानी कि कैथोड रे टीवी, है ना। तो कैथोड रेस जो ट्यूब आती थी उसमें आपको, आपने देखा होगा टीवी के पीछे का जो पोर्शन होता है उसमें बहुत सारा स्पेस कंज्यूम करता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट लगे होते हैं, यानी कि ट्रायोड लगा रहता है, उसमें डायोड लगा रहता है, उसमें शॉर्ट की डायोड लगा रहता है। फिर अब धीमे धीमे क्या है कि उन टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करते हुए फिर आपका ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ। तो ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन होने से थोड़ा सा स्पेस कम हो गया। फिर आपका सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में आपका प्रोड्यूस हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपका डिजिटल कम्युनिकेशन या एनालॉग कम्युनिकेशन में स्कोप के फॉर्म में आप उसको समझना पड़ेगा। इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से रिप्लेस हो रही है। आपने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉनिक्स में 1904, देन 1906, है ना, 1906। फिर आपका 1948 में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ। फिर आपका 1958 में आपका सिलिकॉन आईसी। अच्छा, सिलिकॉन आईसी क्या है कि जो सारी चीज़ें पहले हम उसको स्पेस में इंस्टॉल करते थे, अब वो सारी चीज़ें कंबाइंड हो करके वो इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में वो उसको कंबाइंड करके इंस्टॉल किए जाने लगा। तो जिससे अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे आपका फ़ायदा ये हुआ कि जो पहले स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करता था, अब हमारा उसी कम से कम स्पेस में वो सारी ऑब्जेक्टिव, सारे जो आपके आउटकम थे, सारा जो सिग्नल जो रिसेप्शन था, सारा आपका जो सिग्नल का डिमॉड्यूलेशन था, तो वो सारी चीज़ें अब आईसी के फॉर्म में वो डिमॉड्यूलेट होने लगी। मेरी बात समझ में आ रही यस सर। है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा गया है कि काफ़ी सारे इन्वेंशन स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा है। सेमीकंडक्टर डिवाइस डेवलप हो गई, आईसी के फॉर्म में, इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में डेवलप हो गई। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पे डेवलप हो गई। देन आपका फिर पहले आपका, आपने कभी मेरे को तो ये नहीं पता कि आप को पहले पता है कि नहीं पता, जैसे आपका टीवी ट्रांसमिशन होता था पहले, है ना। ये चूँकि आपका जो सब्जेक्ट है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो अगर आप इसको पर्टिकुलर किसी इंटरेस्ट से समझने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पहले आपने टीवी ट्रांसमिशन होता था पहले, तो लोग क्या करते थे कि छतों में एंटीना जाकर लगाते थे, और एंटीना अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था तो आपका जो टीवी सिग्नल है वो प्रॉपर आता नहीं था। तो वो दैट वाज द ट्रांसमिशन ऑफ द एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सिग्नल। टीवी में आपका जो एनालॉग सिग्नल्स के माध्यम से ट्रांसमिशन होता था। तो फिर उस टाइम क्या होता था, जैसे आप लोगों के घरों में भी रहा होगा शायद, अगर आप बता सके तो। यस सर। क्या यस सर बताइए।
आपने कभी देखा है एनालॉग ट्रांसमिशन जो टीवी सिग्नल्स का होता था पहले? वो किस तरीके से काम करता है, कोई बताएं? अपने व्यू शेयर करें प्लीज। भवेश, अमित। सर पहले एंटीना सिस्टम होता था सर, उसमें अगर सर थोड़ा सा भी अगर सर वेदर खराब होता था या और कुछ होता था, तब से कनेक्शन उसका नहीं होता था। बिल्कुल। आप लोग पहले एंटीना लगाते थे? यस सर। है ना? कभी कभी यहाँ पे साइकिल का रिंग लगा देते थे, है ना? तो कहने मतलब ये होगा कि उस टाइम जो ट्रांसमिशन होता था, टीवी का जो ट्रांसमिशन होता था वो एनालॉग ट्रांसमिशन होता था। इसलिए क्या है कि वहाँ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो पर्टिकुलर जो भी ट्रांसमिशन करता था वो एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता था, है ना? फिर और आपका एनालॉग कम्युनिकेशन का और सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे रेडियो, जैसे आपका रेडियो है, तो रेडियो इज आल्सो कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ द एनालॉग कम्युनिकेशन डिवाइस, है ना? तो रेडियो भी एक प्रकार का रिसीवर है। तो रिसीवर चीज़ों को तभी रिसीव करेगा जब पर्टिकुलर कोई किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। तो रिसीवर की करस्पॉन्डिंग जो आपको जो स्टेशन होते थे पहले, रेडियो स्टेशन होते थे, वो हमेशा एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते थे। तो इसलिए पहले एनालॉग कम्युनिकेशन चलता था। पहले के टाइम में एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम जो चलता था उसमें आपका जो आपका ट्रांसमीटर था, आपका जो चैनल था, आपका जो रिसीवर था, वो सारी की सारी जो चीज़ें वो एनालॉग के फॉर्म में रहती थी। तो ये आपका इवोल्यूशन है, ये आपके इन्वेंशन है ना? तो अब फिर कुछ टाइम के बाद जो है आपका जो सारा सिस्टम, अच्छा एनालॉग कम्युनिकेशंस में क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे आपका एफएम रेडियो आपके पास है, आपके घरों में एफएम रेडियो होते होंगे। तो एफएम रेडियो में क्या होता है कि आपका जो एफएम ट्रांसमिशन होता है वो पर्टिकुलर एनालॉग ट्रांसमिशन के माध्यम से वो रन करता है। लेकिन हम जो रेडियो सिस्टम होता है उसमें अगर आपने कभी भी एफएम सिग्नल्स को रिसीव करने की कोशिश की होगी, तो अगर उसको हम हल्का सा थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो पर्टिकुलर वो जो सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो जाता था। तो ये दैट वाज द पार्ट ऑफ द एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना? फिर इसमें काफ़ी सारी कमियां थी, तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए आपका एक नया सिस्टम आया, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों चीज़ें अलग होती हैं। तो एनालॉग पर्टिकुलर एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या करते हैं कि आपका जो एनालॉग सिग्नल है हम उसको ट्रांसमिट करेंगे। आपका डिजिटल सिस्टम में क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, अच्छा कौन कौन से डिजिटल सिग्नल होते हैं, कोई बताएगा? कौन कौन से एनालॉग सिग्नल है, कौन कौन से डिजिटल सिग्नल है? क्योंकि आपका जो यूनिट 2 में रिव्यू ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो सिग्नल क्या होते हैं, सिग्नल क्या होता है, कोई बताएगा? सिग्नल क्या है? अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में सिग्नल्स के बारे में समझने की कोशिश करें, देन कैन यू डिफाइन? सिग्नल सिग्नल इज अ टाइप ऑफ फंक्शन व्हिच सर फिजिकल क्वांटिटी होती है सर, इंफॉर्मेशन होती है सर उसमें। बिल्कुल। सिग्नल इज फिजिकल फिनोमेना व्हिच कंटेन इंफॉर्मेशन। सिग्नल को हम एक अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें तो अगर आपके पास कोई भी कंटिन्यूस सिग्नल है ना, यानी कि एफ टी इज इक्वल टू साइन टी, तो अगर हम एनालॉग सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा सिग्नल जो कि टाइम के हर इंस्टेंट पे डिफाइन हो तो उसको कहेंगे, है ना, ऐसा सिग्नल। जैसे इसका एग्जांपल क्या मैथमेटिकली, सपोज वाई टी इज इक्वल टू साइन टी, है ना, वाई टी इज इक्वल टू साइन टी। तो वाई टी इज इक्वल टू साइन टी मतलब क्या हुआ कि आपका जो टाइम टी है वो इंडिपेंडेंट डोमेन है और आपका जो वाई टी है वो डिपेंडेंट डोमेन है, यानी कि आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो इंडिपेंडेंट डोमेन टी पे डिपेंडेंट है।
और पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि अगर ये जो सिग्नल है वो टाइम के हर इंस्टेंट पे डिफाइन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो सिग्नल होते हैं उसको कहते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, एनालॉग सिग्नल्स के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे आपका पियानो, पियानो अगर आप बजाओगे तो उसमें जो भी म्यूजिकल सिग्नल जो डिलीवर होता है वो आपका एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में होता है। और कोई एनालॉग सिग्नल्स का एग्जांपल बता सकते हो? जैसे हारमोनियम है ना, जैसे आपकी वॉइस, जैसे ह्यूमन की वॉइस जो है वो पर्टिकुलर एक कंटिन्यूअस सिग्नल्स के फॉर्म में रहती है, क्योंकि आपकी जो ह्यूमन की वॉइस है, आप जब भी बोलोगे तो वो जो वॉइस है, वो जो आपकी आवाज़ है, वो टाइम के हर इंस्टेंट पे डिफाइन है। तो इसलिए क्या है कि हम पर्टिकुलर इस टाइप के सिग्नल्स को कहते हैं एनालॉग सिग्नल। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और उसको ना समझ में आए तो एक बार फिर दोबारा से आप मुझसे पूछ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि एनालॉग कम्युनिकेशन में बहुत सारी खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आया है। तो एनालॉग सिग्नल से हम डिजिटल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम आगे चल के इसको एक बार सीखेंगे। इसका भी एक प्रोसेस होता है जिसमें एनालॉग सिग्नल्स को यानी कि कंटिन्यूअस सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ें हम डिजिटल कम्युनिकेशंस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो 1928 से लेकर के 1937, then 1958, 1960, 1962, 1943, है ना, फिर 1948, इस टाइप से में वो धीमे धीमे टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि ईयर वाइज जो है उसमें आपका इन्वेंशन की जो डायरेक्शन था वो आगे एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, देन आपका फिर कंप्यूटर नेटवर्क में किस तरीके से आपका यहाँ पे आया हुआ है, तो ये सारे आपके स्कोप है, ये सारे आपके एप्लीकेशंस है। तो इसलिए यूनिट फर्स्ट में आपका जो स्कोप है, इंट्रोडक्शन है, आउटकम है, ये आपका एक हिस्टोरिकल नॉलेज ओवरव्यू है। इसलिए कम से कम आपको ये चीज़ें नॉलेज में रखनी चाहिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन या एनालॉग कम्युनिकेशन या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरीके का इन्वेंशन होता गया, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी सॉल्व होती गई, मिनिमाइज प्रॉब्लम्स मिनिमाइज होती गई। क्योंकि आजकल अब आपने देखा होगा कि जैसे मोबाइल है, पहले मोबाइल क्या है कि उसमें फीचर्स कम आते थे, पहले के मोबाइल्स में फीचर्स कम आते थे। आपके मोबाइल में धीमे धीमे स्पेस भी देखो लिमिटेड है, उसी स्पेस में आपके नंबर ऑफ फीचर्स वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होते गए। तो दैट इज़ द मेन रीजन ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको बोलते हैं आईसी। तो सारी चीज़ें वो आईसी के फॉर्म में अगर इन्वेंटेड हो गई है तो ऑटोमेटिक हमारा जो स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द एनालॉग कम्युनिकेशन, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, ये आप लोग वन बाय वन एक बार अपना परिचय तो दे दो, क्योंकि अभी फेस टू फेस कॉलेज में भी शायद नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले भवेश शेखावत। So myself Bhavesh Shekhawat, sir. I'm from Jaipur. ओके, And और आपने वो कब किया, 12th कब किया, 10th कब किया? yes, sir. I studied 12th in 2017 and 12th in 2019, sir. ओके, आपका परसेंटेज कितना था बेटा? In sir, in 10th 84% and in 12th 91%, sir. ओके, तो आपका जो इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किस तरीके से हुआ? Sir, I sir particularly sir I like CS, but sir my
My brother set me to take this branch, electronics and communication engineering. ओके बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बहुत बढ़िया है। आप लोग इसको अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो नो डाउट आपको इसमें बहुत नॉलेज मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है, स्पेशली मैं सब्जेक्ट को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसमें जितना आप ज़्यादा नॉलेज ले सकोगे उतना आपके लिए कम रहेगा, क्योंकि नॉलेज जो है कभी भी बेकार नहीं जाती है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। नाउ नेक्स्ट अमित राजपूत। Yes, sir. Myself, Amit Rajput. I'm from Saiful Degree, and I passed 10th in 2017 and 12th in 2019. In 10th, my percentage is 76.33, and in the 12th standard, my percentage is 74.4. ओके, तो अब मेरा कहना ये है कि अमित, ये सब सारी जो चीज़ें हैं इसको आप मेहनत करके पढ़ें, और जो आपको समझ में ना आए वो मेरे को बताना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जो लास्ट में है अचित्य। Sir, myself Achindra Sharma. I am from Hathras in Uttar Pradesh. I have completed my class 10th in the year 2017 and class 12th in the year 2019. And in class 10th, I secured 8.4 CGPA, and in class 12th, I secured 82%. बहुत बढ़िया। तो आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। अब नाउ कम टू द इन पर्टिकुलर टॉपिक। तो कहने मतलब ये हुआ कि आपका जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है या एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके एप्लीकेशन बहुत हैं। आपका एप्लीकेशन आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है, आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में है, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन में है, आपका भाई ये आपका जो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो कम्युनिकेशन के कई सारे फॉर्म हैं सब, यानी कि कम्युनिकेशंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये एटलीस्ट आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि सर कम्युनिकेशन का जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूजेज है वो कहाँ कहाँ होता है। जैसे आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आजकल क्या है कि घरों में DTH लगा रखा है ना। DTH यानी कि उसका जो आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के माध्यम से होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है? सैटेलाइट बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो कि स्पेस में उसको प्लेस कर देते हैं, है ना। और एक अर्थ यानी कि एक अर्थ स्टेशन होता है और एक रिसीवर होता है ना। तो अर्थ स्टेशन से हम किसी भी सिग्नल्स को हम पहले क्या करते हैं, रिसीवर को भेजने के बजाय हम पहले क्या करते हैं कि सैटेलाइट में उसको ट्रांसमिट करते हैं, जो कि आपका स्पेस में वो प्लेस होता है। देन आपका जो सैटेलाइट है वो उसके पर्टिकुलर कमांड के हिसाब से वो उसको जहाँ जहाँ उसको ट्रांसमिट करना होता है तो वो वहाँ उसको ट्रांसमिट करता है। सो इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उसी प्रकार आपका मोबाइल कम्युनिकेशन, उसी प्रकार आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सॉरी, जैसे आपका जियो फाइबर आया, तो जियो फाइबर जो है ये पर्टिकुलर ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम यहाँ पे ऑप्टिकल रेस के माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर बहुत बहुत एक बाल के साइज का फाइबर होता है, हम उसमें से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो वह एक अलग एप्लीकेशन है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका अलग हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन आपका अलग हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन आपका अलग हो गया, है ना, और आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन अलग हो गया। तो ये काफ़ी सारे कम्युनिकेशंस हैं जिसके आपके बारे में जिसके बारे में आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ये पर्टिकुलर एक ग्लास फाइबर होता है ना। उस ग्लास फाइबर में वेब गाइड के माध्यम से उस पर्टिकुलर लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। ये 1966 में डेवलप किया गया था
फिर उसके बाद क्या है कि उसके पहले 1959 से 1960 में इन सब चीज़ों के बारे में डेवलप किया गया था, लेकिन उस ड्यूरेशन में इसका प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं हो पाया था। तो अब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आप पीपीटी देख पा रहे होंगे। इस पर्टिकुलर पीपीटी में हमने एक फिगर आपको दिखाने की कोशिश किया है, और आपको क्या दिखाई पड़ रही है? यस सर। है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे कुछ मेन एलिमेंट होने चाहिए, जो बेसिक एलिमेंट है, जैसे कि आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा सोर्स जो कि इंफॉर्मेशन को डिलीवर करे, ऐसा सोर्स जो कि इंफॉर्मेशन को डिलीवर करे, क्योंकि बिना सोर्स के आपका कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सोर्स इज द वन ऑफ मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। भाई हमें जिस चीज़ को भेजना है पहले उसको तो जनरेट करेंगे, तो वो तो हम अपने पास उसको लाएंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेगा, तो उस सिग्नल्स को बोलते हैं इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल। उसको बोलेंगे मैसेज सिग्नल, है ना। उसको बोलेंगे इनपुट सिग्नल। उसको सिग्नल्स को कई नाम से जाना जाता है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक प्रकार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए। नाउ उसके बाद आपका आता है ट्रांसमीटर, उसके बाद आपका आता है चैनल, उसके बाद आपका आता है रिसीवर। ठीक है ना। और रिसीवर जो है तब इंफॉर्मेशन को किस तरीके से वो डिकोड करता है, किस तरीके से उसको रिसीव करता है। तो बेसिक आपके जो एलिमेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के, वो मैंने आपको बताया। एक तो आपका सोर्स है, ट्रांसमीटर है, चैनल है और रिसीवर है। इस चीज़ को आप लोग एक बार यहाँ पे देख लें। अच्छा, अब इसको किस तरीके से फार्मूलेट करेंगे? फार्मूलेट करने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सोर्स है, सोर्स इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which originate a message in such a way that the message created from this source can be transferred from the one place to another place. And the second point is that the message is converted by input transducer. ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या करता है, वो किसी भी सिग्नल्स को वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जनरेट करता है ना। किसी भी सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जनरेट करता है। तो इसलिए हम ट्रांसड्यूसर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शायद आपको इस सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, सब्जेक्ट है कि नहीं? यस सर। यस सर। है ना। तो उसमें आप ट्रांसड्यूसर्स के बारे में आप उसको समझेंगे कि ट्रांसड्यूसर बेसिकली होता क्या है ना। तो ट्रांसड्यूसर आपको मैंने पहले बताया कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि किसी मैसेज को पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में वो चेंज करता है। तो आपका जो मैसेज है, देखो मैसेज का एक यहाँ पे अलग नाम आ गया, जैसे बेस बैंड सिग्नल। मैंने आपको इसके पहले क्या बताया? इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल। उसके पहले क्या बताया? मैसेज सिग्नल। तो सिग्नल्स को कई नाम से जाना जाता है। देन कम टू द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है कि बेसिकली आपने जो भी सिग्नल्स को जनरेट किया है उसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है ना। उस ट्रांसमिशन के लिए अलग प्रोसीजर है, वो मैं आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास में बताऊंगा। अभी तो क्या उसके लिए डिटेल हमें चाहिए, वो आप अभी समझ नहीं पाओगे। नाउ कम टू द चैनल। चैनल क्या है? चैनल क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया था कि एक साइड में मैं हूँ और दूसरे साइड में आप तीनों लोग बैठे हो और 50 मीटर की दूरी पे बैठे हो। तो मैंने क्या किया कि उस प्लेन पेपर में एक पत्थर बांध करके उसको थ्रो कर दिया है। तो अगर चैनल नहीं होगा, अगर आपके पास चैनल नहीं है,
तो हम उस पर्टिकुलर मैसेज को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर वो चैनल नहीं है तो आप तक उस मैसेज को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए चैनल जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का भी एक मोस्ट एसेंशियल पार्ट है जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम को एग्जीक्यूट कराता है। तो चैनल इज ए मीडियम। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली समझने की कोशिश करें तो चैनल जो है एक प्रकार का कोएक्सल केबल हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, रेडियो लिंक हो सकता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड बैंड हो सकता है ना। तो चैनल भी एक प्रकार का आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपका जो चैनल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। नाउ कम टू द रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर क्या करेगा कि जो सिग्नल चैनल के माध्यम से रिसीवर तक आ रहा है तो रिसीवर पर्टिकुलर उस सिग्नल्स को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद जो है वो स्पीकर, देखो रिसीवर अलग है और रिसीवर को आउटपुट में देना, स्पीकर में देना। तो रिसीवर आपका क्या करेगा कि आपका जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद जो है उस सिग्नल्स को स्पीकर में ले जा करके हमें वो आउटपुट सिग्नल्स के फॉर्म में पर्टिकुलर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा कि सिग्नल्स को वापस ओरिजिनल फॉर्म में उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि मेरे पास माइक्रोफोन है, ठीक है, तो माइक्रोफोन का फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? माइक्रोफोन का फंक्शन क्या होता है? सर वो हमारे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट कर देता है, वेरी गुड। तो वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ना। तो ये हमारा एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, ये हमारा एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, जैसे आपका सोलर पैनल, जैसे आपका सोलर पैनल है, वो क्या करता है कि लाइट एनर्जी को, वो क्या करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। तो इस प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर है वो पर्टिकुलर आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से आपका जो सब्जेक्ट है आप उसमें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार आपका सोर्स, आपका मैसेज, आपका ट्रांसमीटर, आपका चैनल, आपका रिसीवर, आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर, तो ये सारे जो है कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेन आपके इसेंशियल पार्ट है। आपके सोर्स हो गया, सोर्स पर्टिकुलर क्या करेगा कि इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करेगा। इन्फॉर्मेशन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बेस बैंड सिग्नल, मैसेज सिग्नल, इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल, है ना। इसको लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, क्योंकि आपका जो मैसेज होता है वो पर्टिकुलर लो फ्रिक्वेंसी कंटेंट होता है। लो फ्रिक्वेंसी कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होता है वो उसकी वैल्यू बहुत लो रहती है। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि अगर सिग्नल को मेनली दो डोमेन में डिफाइन करते हैं, एक तो टाइम डोमेन, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अगर आपके पास कोई भी सिग्नल टाइम डोमेन में है तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कैसे उसको ट्रांसमिट करेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आपके पास सिग्नल टाइम डोमेन में है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट करोगे? हम उसका निकालेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। हम उसका क्या निकालेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म एक प्रकार का ऐसा ट्रांसफॉर्म है जो कि टाइम डोमेन सिग्नल्स को वो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स में चेंज करता है। तो बेसिकली आपका जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है वो लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट होता है। अगर हमें उसके फ्रीक्वेंसी कंटेंट के बारे में विजुलाइज करना है, अगर हमें लो फ्रीक्वेंसी के बारे में एनालिसिस करना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपके पास कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल है, हम उसका निकालेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। देन वी can observe, we can analyze the frequency content of that particular signal, right? तो अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो। नो सर।
रहे सर। नो सर। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा ऐसा अभी मेरा ये पैक ख़त्म हो गया है ना, तो आज मैं क्लास यहीं पे स्किप करता हूँ और इसकी जो कंटेंट है मैं, आप लोग ऐसा करो मेरा नंबर नोट कर लो और उस पर व्हाट्सअप करो, तो फिर मैं उसी पे ये कंटेंट को व्हाट्सअप करता हूँ। ओके ओके सर। ओके, मेरा जो नंबर है नोट करो 9887 यस सर। 9887 25 25 480। ओके सर। ठीक है ना, इस पे मेरे को मिस कॉल करो, मैं आपके नंबर पे इसका जो पीपीटी है वो शेयर करता हूँ और आज की क्लास जो है यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी सर मच। ग्रुप बना लें सर? हाँ बेटा एक ग्रुप बना लो, उसमें मेरे को भी ऐड कर दो प्लीज, है ना? ओके सर। तो ओके फिर सर। मैं उसमें पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। गुड ओके सर। आफ्टरनून सर। हाँ बेटा। थैंक यू।